ओम शांति। भगवान तक अपने मन की बात कैसे पहुंचाएं? आज हर किसी के मन में संकल्प रहता है कि उनके मन की बात भगवान तक कैसे पहुंचे और भगवान तक पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं कि हमारे मन की जो भी बातें हैं वो भगवान समझ जाए। तो भगवान तक हमारी बात कब पहुंचेगी और कैसे पहुंचेगी, और वो भी हमें पहुंचानी है बहुत सरल विधि से। आप अपनी बात भगवान तक पहुंचा सकते हैं। आज दुनिया में इसके लिए लोग बहुत सारा प्रयास करते हैं कि हमारे मन की बात भगवान तक पहुंच जाए या कोई हमारे मन की बात को भगवान तक पहुंचा दे। अब आप सोचें कि अगर आप स्वयं ही भगवान तक अपने मन की बात सुनाने के लिए बंध जाएं, तैयार हो जाएं, तो आप डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन जोड़ सकते हैं और अपना जो भी मन की बात है वो परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमें अपने आप में खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है कि हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, भगवान तक हम अपने मन की बात पहुंचा सकते हैं। तो हम दूसरों के द्वारा वाया वाया होकर के जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे मन की बात भगवान तक शायद पहुंचा देगा, क्योंकि अपने आप पर विश्वास नहीं है। और क्या होता है कि कई बार वो व्यक्ति आपके मन की भाषा को, आपके मन की बात को नहीं समझ पाता है और वो आपकी भाषा को, आपके मन की बात को फिर भगवान तक नहीं पहुंचा पाता है। जैसे एक छोटी सी कहानी एक छोटे से बच्चे की है, आपको बताते हैं। एक बालक था, बहुत छोटा सा था और उसके घर में अच्छी गाय थी और उसका रोज का काम था वो अपने घर से बाहर गायों को घास खिलाने के लिए, चराने के लिए ले जाता था। तो गाय ऐसे जंगल में, खेतों में सब इधर उधर अपना पेट भरने के लिए, घास खाने के लिए चली जाती थी और वो बालक एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था। अब वो एक दिन फ्री था और बैठा था, तो उसने कहा कि मैं यहाँ फ्री बैठा हूँ, क्यों ना मैं भगवान से कुछ बातें करूँ। तो वो ऐसा सोच करके उसने सोचा कि भगवान भी शायद फ्री बैठा होगा, जैसे मैंने यहाँ गायों को खाने के लिए छोड़ दिया है, ऐसा शायद भगवान ने भी हम सभी मनुष्य आत्माओं को यहाँ पर भेज दिया है और भगवान भी फ्री बैठा होगा। तो क्यों ना मैं भगवान से बातें करने लगूँ। और वो भगवान से बातें करने लगा कि भगवान आप कितने अच्छे हो, आप भी फ्री बैठे हो और मैं भी यहाँ फ्री बैठा हूँ, आप मेरी बातों को सुन रहे होंगे। और उसने बहुत प्यार से जो भी उनके मन की बात थी, उसकी दुविधा थी अंदर, जो भी उसके चल रहा था, वो बहुत प्यार से मन ही मन और भगवान से बातें करने लगा। भगवान से वो कहना शुरू कर दिया और भगवान भी उनकी बातों को सुन करके बहुत मुस्कुराना शुरू हो गए, खुश हो गए। उस बच्चे को भी अच्छा लगने लगा भगवान से बातें करने में और भगवान को भी अच्छा लगने लगा कि देखो इतना छोटा सा बालक है, ये आत्मा है और ये कैसे माना मेरे तक अपने मन की बातों को पहुंचाती है। और दोनों आपस में व्यस्त हो गए, काफ़ी देर हो गई, उनसे बातें करने लगे और वो छोटा सा बालक बहुत मस्त हो गया है भगवान से बातें करने में, बहुत खुश हो गया। उसको खुशी हो रही थी कि इतने दिनों से मैं प्रयास कर रहा हूँ लेकिन आज तक भगवान नहीं मिले और आज मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ, क्योंकि उसका जो माइंड था वो बिल्कुल क्लीन था और क्लीन माइंड से, एक सच्ची भावना से वो भगवान से बातें कर रहा था। अब उसकी जो ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं कि भगवान आप क्या कर रहे हैं, आप फ्री बैठे होंगे, मैं भी यहाँ फ्री बैठा हूँ, मेरी गाय घास खाने के लिए गई हैं, आपने भी सबको फ्री छोड़ दिया है। ऐसी ऐसी ही माना वो और भी उसके दिल की जो बातें थी वो बातें करने लगा। अब क्या हुआ, एक पुजारी वहाँ से निकल रहे थे, वो मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में थोड़ा सा जंगल सा आता था, वहीं पेड़ के नीचे वो बैठा था। बालक बैठा बैठा बातें कर रहा था। अब उस पुजारी ने सुना कि बालक अकेला यहाँ किससे बातें कर रहा है बैठे बैठे। तो पास में गए और कहने लगा, क्यों बालक, किससे बातें कर रहे हो? तो वो कहने लगा, मैं तो भगवान से बातें कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि अरे भगवान से ऐसी बातें की जाती हैं कि तुम क्या कर रहे हो, फ्री बैठे हो, ये कोई तरीका होता है भगवान से बातें करने का? ऐसे भगवान से बातें की जाती हैं, ऐसे तो भगवान वो नाराज हो जाएंगे।
तो वो बालक बेचारा, वो तो सीधा सच्चा था, वो डर गया कि अरे ऐसा ना हो भगवान मेरे से नाराज़ ना हो जाएं, नहीं तो मेरे से बात ना करें। तो वो बेचारा डर गया और डर के मारे वो कहने लगा कि तो कैसे भगवान से बातें की जाती हैं, आप बताइए। तो उसने कहा, पुजारी ने उसने एक श्लोक दे दिया कि इस श्लोक का जाप करो, इस श्लोक को रटो, इसका जाप करो, इस मंत्र का जाप करो और इसके द्वारा भगवान से ऐसे बातें की जाती हैं। तो उसने कहा ठीक है। अब वो बालक तो बेचारा अनपढ़ था, उसको तो कुछ आता नहीं था, वो तो पढ़ा लिखा नहीं था। अब वो इस श्लोक को रटने लगा और रटते रटते बस भूल गया। वो पंडित जी वो आगे चले गए, पुजारी जी, और वो भूल गया उस श्लोक को। अब वो रिपीट नहीं कर पाए कि क्या था, कैसे पूछूं मैं, कैसे भगवान से बात करूं। अब वो बेचारा दुविधा में पड़ गया और उसने कहा ऐसा ना हो कि इस कारण से मैं भगवान मेरे से और नाराज हो जाएं। अब उसने भगवान से बात करना बंद कर दिया, वो श्लोक वो भूल गया। अब इधर में पुजारी जब मंदिर में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हे प्रभु देखो, आज मैंने एक बालक जो रास्ता भटका हुआ था और आपसे शब्द कैसे भी बातें करता रहता था, और आज मैंने उसको सही रास्ते पर ला दिया और आपसे बातें करने का मार्ग, आप तक पहुंचने का मार्ग उसको दिखा दिया। तो कहते हैं मंदिर से भगवान जी से, मूर्ति से अंदर से आवाज़ आती है कि तुमने मेरे तक पहुंचाया नहीं उस बालक को, बल्कि मेरे से दूर कर दिया। वो कुछ जानता नहीं है इस श्लोक क्या होता है, उसको तो कुछ पढ़ना आता नहीं है, और वो सच्चे मन की बात मेरे से सुनाता था और मुझे सुन करके बहुत अच्छा लगता था, और आज तुमने मेरे से उस बालक को दूर कर दिया है। अब वो बालक इतना डर गया है कि वो मेरे से अपने मन की दिल की बात कभी नहीं करेगा। तो वास्तव में यही हालत कहीं हमारी होती है। हम जो मन की सच्ची दिल की बात होती है वो भगवान से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें वास्तव में पता ही नहीं होता है कि भगवान से कैसे बात की जाती है, और हम भी इन्हीं आडंबरों में पड़े रहते हैं और फिर भगवान तक नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए, भगवान तक पहुंचने के लिए एक सच्चे दिल की आवश्यकता होती है, सच्चे मन की आवश्यकता होती है, बाकी और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। हम सोचते हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम विद्वान नहीं हैं, हम ज्ञानी नहीं हैं, इसलिए भगवान तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, उस तक अपने मन की बात नहीं पहुंचा सकते हैं। भगवान को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आपको बता दें कि भगवान होते हैं भाव के भूखे। भगवान को चाहिए सच्चे हृदय वाली आत्मा, और वो जो सच्चे हृदय से अपने मन से परमात्मा को याद करते हैं, उनसे बात करते हैं, वो बात भगवान तक पहुंचती है। आज इतिहास गवाह है, आज आप शास्त्र उठा करके देख लो। आज किसी विद्वान को, किसी पढ़े लिखे ग्रेजुएट, किसी ऐसे व्यक्ति को, महान व्यक्ति को, पैसे वाले को, करोड़पति को, ऐसे लोगों को अगर भगवान मिले हों तो आप शास्त्र उठा करके देख लीजिए कि किसको भगवान मिले हैं। भगवान मिले हैं, देखिए, अनपढ़ों को, बालकों को, नासमझ को, जो कुछ जानते नहीं थे। शबरी जो अनपढ़ थी, कुछ जानती नहीं थी, उसको भगवान मिले। ध्रुव, प्रहलाद जो बालक थे, जिनको ज्ञान ही नहीं था कि भगवान के मंत्र का जाप कैसे किया जाता है, कैसे भगवान तक पहुंचा जाता है, नहीं, वो कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उनके हृदय की भावना सच्ची थी। सुदामा, सुग्रीव जो हृदय के सच्चे थे, इनको भगवान मिले हैं। आज इतने विद्वान, पढ़े लिखे, एक से एक शास्त्रों के ज्ञाता डले थे, उनको भगवान नहीं मिले हैं। भगवान मिले हैं भोले भाले लोगों को। तो यही दिखाया है भगवान ने कि प्रैक्टिकल में, कि भगवान को पाने के लिए किसी शास्त्र की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, वेद पुराण पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई ग्रेजुएट की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान को पाने की आवश्यकता होती है, भगवान तक अपनी बात पहुंचाने की आवश्यकता होती है, सिर्फ सच्चे मन की, हृदय से। अपने अंदर किसी भी प्रकार का कोई छल और कपट नहीं होना चाहिए, शुद्ध भावना होना चाहिए। जिस आत्मा के अंदर छल और कपट नहीं है मन में, वो ही भगवान तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, और वो ही भगवान भी उसी की बात को सुनते हैं। इसलिए कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है वो परमात्मा को अति प्रिय होते हैं।
इसलिए आपको चेक करना है कि कहीं आप भी उस बालक की तरह अपना मार्ग तो नहीं भटक गए हैं, नहीं भगवान से हम दूर होते जा रहे हों। भगवान से हम दूर ना हो जाएं। सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, निर्मल मन से आप परमात्मा को याद कीजिए। जो भी आपके मन की बात है आप भगवान तक वो पहुंचा सकते हैं और आपकी बात को भगवान सुनता है और उसका जवाब भी देता है। लेकिन होता क्या है कि आज जब भी हम मंदिर जाते हैं या मेडिटेशन करने बैठते हैं, कहीं पर भी हम तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, कुछ भी करते हैं दुनिया में लोग, तो बस जो उनके अंदर होता है कुछ प्राप्ति को लेकर, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, बस रोज जाएंगे और वही वही बात वही वही भगवान से बोलते रहते हैं। तो एक ही एक बात अगर रोज रोज हम बोलेंगे, हमसे कोई एक ही एक बात बोले, हमें रोज कोई एक ही एक सब्जी खिलाए, तो हमें कैसा लगता है। तो इसलिए भगवान को वो एक ही एक ही बात, माना एक श्लोक रट लिया, कोई किसी प्रकार कंठ कर लिया और वही वही सुनाते रहे, नहीं, वो अच्छा नहीं लगता है। भगवान को चाहिए रोज रोज नई नई चीज, अच्छी अच्छी बातें, अपने मन की बातें, अपने मन के विचार भगवान से विमर्श करना चाहिए। तो देखिए, भगवान को तो आपके मन की सिर्फ सादगी चाहिए, भगवान को आपके मन की सच्चाई और सफाई चाहिए, भगवान को आपके मन की क्लियरनेस चाहिए। भगवान और सब चीज़ों से नहीं, आपके मन की सच्चाई और सफाई से ही आपके बन जाते हैं, आपकी बात को सुनते हैं। और एक बात और है, आज जो भी हम भगवान से बात करते हैं तो या तो वो बात एक दूसरे को गिराने वाली होती है या फिर कई बार स्वार्थ भरी बात होती है। और हम कहते हैं कि भगवान को हम इतनी बातें सुनाते हैं, भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है। तो देखिए, भगवान तो हमारी हर भाषा को सुनते हैं, लेकिन जब वो भाषा कोई काम की नहीं होती, वो बात कोई काम की नहीं होती है, तो वो नज़रअंदाज कर देते हैं। आज आप किसी ऑफिसर्स के पास जाते हैं और एक ही छोटी सी बात को लेकर के और रोज रोज वही बात बताते रहते हैं कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, तो वो नज़रअंदाज कर देते हैं और वो देख करके ही बोल देते हैं कि अरे आप खुद करो, जाओ बाहर जाओ, आप इसका हल स्वयं करो, आप खुद कर सकते हो। और आप वहाँ तो ऑफिसर भी बोल देते हैं कि आप उस समस्या को खुद सॉल्व करें। और जब हम उसको समस्या का समाधान करना, सॉल्व करना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो समस्या भी छोटी हो जाती है। तो भगवान से हम कोई उल्टी सीधी बातें, संकल्पों को लेकर किसी से ईर्ष्या, नफरत या स्वार्थ भरी बातों को लेकर के ना बैठें। भगवान के पास तो हम जाएं निर्मल मन से, और भगवान से आपको अपने मन की बात पहुंचानी, भगवान तक भगवान से शेयर करनी है, तो एक बिल्कुल उनसे संबंध बनाए दोस्त की तरह, और अपने मन के अंदर की जो भी फीलिंग्स है उस परमात्मा को प्यार से बताएं। और वो फीलिंग आप तभी बता सकते हैं जब आपके मन में सच्चाई और सफाई होगी, क्योंकि आज कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत गंदगी भरी पड़ी है और उस गंदगी के कारण हम भगवान को रिझाने की कोशिश करते हैं या भगवान से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर मन गंदा है, संकल्प गंदे हैं, तो हम भगवान से कभी भी मुलाकात नहीं कर सकते हैं या भगवान को हम कभी खुश नहीं कर सकते हैं, और कभी भी अपने मन की बात हम भगवान को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा राजी होता है सच्चाई और सफाई पर। कहा भी जाता है सच्चे दिल पर साहिब राजी। और अगर हमारे मन में ही गंदगी है और हम किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर वो बात भगवान तक पहुँचेगी ही नहीं। और भगवान भी कई बार हमारी उन बातों को समझता है, सुनता है, लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई वैसी ही समस्या आ जाती है और हमें उन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए फिर प्रयास करने पड़ते हैं, तो आज हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर हमें समस्याओं से बाहर निकलना है, मन की बात भगवान तक पहुंचानी है, तो उसके लिए मुझे संकल्पों को क्लीन करना है, वातावरण को शुद्ध पवित्र बनाना है और अपने मन के अंदर शुद्ध विचार लाने हैं। क्योंकि मन के अंदर जब शुद्ध विचार आना शुरू हो जाएंगे तो आप अपने जीवन की हर समस्या को खुद सॉल्व कर पाएंगे और भगवान भी आपके मन की हर बात को समझना शुरू कर देंगे। और जब भगवान ही आपके मन की बात को समझने लगेंगे तो हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कौन क्या कह रहा है।
क्योंकि भगवान आपका हमेशा रक्षा कवच बन जाते हैं। क्योंकि दुनिया में अगर आप किसी को अपने मन की बात, दिल की बात सुनाते हैं, तो आपको डर रहता है कि सामने वाला उन बातों को कहीं इधर-उधर ना कर दे, और होता भी ऐसा ही है कि सामने वाला कोई ना कोई इधर-उधर कर ही देता है। लेकिन अगर वही बात आप, अपनी दिल की बात आप भगवान को सुना दें, तो आपको पता है कि भगवान किसी को बताएगा भी नहीं और उसका समाधान भी हमें मिलेगा। वो कभी भी हमें प्रॉब्लम में नहीं डालेगा। इसीलिए कभी भी अगर हमें अपने मन की बात को भगवान तक पहुंचाना है और आप सोच रहे हैं कि भगवान तक हमारे मन की बात कैसे पहुंचे, तो उसके लिए आपको इन 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। मन की सच्चाई, मन की सफाई और दूसरों की, अपने मन की शुद्धता। जब अपने मन की शुद्धता होगी, तभी हम भगवान तक अपनी बात को भगवान तक पहुंचा सकते हैं, और आपकी बात भगवान तक पहुंचेगी और भगवान भी आपकी बात का